तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से रिवाइज करने वाले हैं पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस को। आई होप आपने लास्ट वीडियोस को एंजॉय किया होगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कि अगर हमको मौलिक अधिकार याद है तो हम आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा मौलिक अधिकार है और कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। इससे पहले कितनी थी? इससे पहले थी 7। एक मौलिक अधिकार घटा दिया गया, कौन सा? वो है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 और भाग 12 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कि अब बन गया है क्या? कानूनी अधिकार। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको आर्टिकल 301 में पहुंचा दिया गया है। अब हमको बात करनी है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 उत्पीड़न यानी शोषण की बात करते हैं। ये बात करता है मानव शोषण की और ये बात करता है बच्चों के शोषण की। समान कार्य के लिए समान वेतन, मौलिक अधिकार में इसका कोई वर्णन नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इससे बाद में हम देख लेते हैं दो ऑप्शंस को। कानून के समक्ष बराबरी, अनुच्छेद 14 इसकी बात करता है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि 25 से 28 आर्टिकल धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली किस में दिए गए? अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निदेशक तत्वों में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन है हमारा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, 48, 50 या 51। तो हमने भी पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में कि भाग 4 डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन किया गया है? पंचायती राज का, यानी पंचायती गठन का वर्णन करता है अनुच्छेद 40। अब 48, 50 और 51 को लगे हाथ पढ़ लेते हैं। 48 बात करता है कृषि और पशुपालन के बारे में, ठीक है। 50 बात करता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण के बारे में। 51 बात करता है इंटरनेशनल शांति की, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? ये मूल अधिकार है? नहीं। कर्तव्य है? नहीं। निदेशक सिद्धांत है? हाँ जी, ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का भाग है, जिससे राज्य सरकार अपनी इच्छानुसार कानून बना सकती है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समान आचार संहिता का वर्णन किया गया है? यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कौन से आर्टिकल में करी गई है? हमको ये आसानी से याद नहीं हो पाते, इसलिए हम क्वेश्चंस के माध्यम से जब क्वेश्चन लगाते हैं और सारे ऑप्शंस को बार बार पढ़ते हैं तो हम इजीली इनको याद कर लेते हैं। ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 48 किसकी बात करता है? कृषि और पशुपालन के बारे में। अनुच्छेद 44, हाँ जी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यानी समान आचार संहिता की बात करता है, अनुच्छेद 44 बात करता है। इसको हम देख सकते हैं 4 और 4 दोनों समान है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं, यानी समान दोनों एक जैसे है ना, तो समान आचार संहिता यानी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 43, ठीक है। उद्योगों में उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का वर्णन किया गया है? तो न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका अलग है, तो किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है? अनुच्छेद 44 हमने अभी पढ़ लिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान आचार संहिता। अनुच्छेद 50 अनुच्छेद 50 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 50-50 कर दो चीज़ों को, यानी अलग अलग 50-50 कर दिया, यानी कि आर्टिकल 50 बात करता है न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण की। अनुच्छेद 45 किसकी बात करता है? ये 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शैशवापूर्व अवस्था में, यानी कि उनके पोषण की और उनकी शिक्षा की बात करता है। ये डीपीएसपी का पार्ट है। और आर्टिकल 21A जो बात करता है 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का, यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की, वो हमारा क्या है? वो हमारा मूल अधिकार बन गया है। और अनुच्छेद 51 किसकी बात करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात करता है? कई बार पढ़ लिया, अनुच्छेद 51 बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 51 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 51 बात करता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे संबंधित है? प्रस्ताव संविधान की उद्देशिका से, डीपीएसपी से, 7वीं अनुसूची से या 8वीं अनुसूची से? तो ये संबंधित है हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों से।
8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना में ऐसा कुछ दिया नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो ये आर्टिकल 43 जो है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये भी आर्टिकल 41 उसमें 43A उसी में जोड़ा गया है। शोषण से बच्चों एवं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ये भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो समान आचार संहिता यानी जो आर्टिकल 44 है, ये उससे नहीं जोड़ा गया। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण या संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? हमें ये बताना है कि किस किस में इनके बारे में बात करी गई है पर्यावरण की बात। डीपीएसपी में केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों में, किसी में नहीं। मूल कर्तव्यों में भी हमें पर्यावरण की सुरक्षा की बात करी गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी 48A के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात की गई। तो आई होप आपने 10 क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।